मेरे साथ एक दिक्कत है। मैं ज़बरदस्ती एक दुश्मन अपने दिमाग में बना लेता हूँ और उसे एक पॉइंट प्रूव करने के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा देता हूँ। एशिया का लार्जेस्ट मोटरसाइकिल मेला इंडिया बाइक वीक 2025 में पंचगनी में था। कोई अपने फेवरेट इन्फ्लुएंसर से मिलने, फोटो खिंचाने आया है, तो किसी को क्रिएटर बनना है, किसी को इंस्पिरेशन चाहिए, किसी को गेयर, किसी को स्टंट देखने हैं, सबको पोल टेरेस देखना है, किसी को नेटवर्किंग करनी है और किसी को चिरकुटिंग। मैं यहाँ था भी और नहीं भी। एक क्षितिज था जो इंडिया बाइक वीक की चकाचौंध भरी दुनिया के बीच नाच रहा था, मजे ले रहा था, द कंटेंट क्रिएटर। और इसी चकाचौंध वाली दुनिया कंटेंट के तौर तरीकों पर गुस्साने वाला दूसरा क्षितिज था, जिसको तो यहाँ होना ही नहीं था। और बीच में हूँ मैं, जो इन दोनों क्षितिज को देख रहा है और ये कहानी आपको सुना रहा है। भाई, आप हैं वेदांत सक्सेना। इंस्टाग्राम पे मुलाकात हुई और राब्ता बना। अब कहने को तो ये सोशल मीडिया पर हैं, मगर व्लॉगिंग 10 दिन के लिए है ये आपकी बाइक, फुल्ली लोडेड अप फॉर यू एंड ये आदमी पहली बार व्लॉगिंग कर रहा है। बाइक अरेंज होने में दिक्कत हो रही थी, तो इसी ने ये बाइक जुगाड़ी मेरे लिए। और हमको बाइक ही क्यों चाहिए? यातायात के बाकी माध्यम क्या खत्म हो गए हैं? और इसी के साथ इंडियन जनता हमको चिल्लाने वाली है हमारे ऊपर, हमारे पहले फीडबैक से। बहुत नीचे लग रही है, वेरी लोअर। और परफॉर्मेंस एंड ऑल तो पता लगेगा जब चला करके देखेंगे, पर फ्रॉम माय फर्स्ट इम्प्रेशंस दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू बी समथिंग न्यू। कुछ नया है ये। how would you say it compared to Tenere? I mean, this will be a different machine altogether. वो तो है, छोटी तो है आपके लिए। नॉट जस्ट बाइक, अपना एक्शन कैम और काफ़ी सामान स्वेच्छा से दिया ताकि ये कहानी हम आपको बेहतरी से दिखा सुना पाएं। ये लगेज सिस्टम नहीं दिया उसने, वैसे एक कंपनी ने हमको टेस्टिंग के लिए भेज दिया था। भाई, कुछ तो फायदे हैं कंटेंट क्रिएशन की दुनिया के, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। फिलहाल वेदांत ने काफ़ी हेल्प करी और सबसे बड़ी बात, इसने मुंबई में अकेला फील नहीं होने दिया। फेंक नहीं रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि ये सब सामान किसी और तरीके से अरेंज नहीं हो पाता, पर जैसा मैं हमेशा कहता हूँ ना, सक्षम तो हम सब हैं, कमी तो साथ की है। जबकि सबसे बड़ी विडंबना देखो, इस शहर से मेरा रिश्ता आज का नहीं है, 15 साल पुराना है। और ये मेरे वर्ड्स हैं, मोदी जी के नहीं हैं। फिलहाल मैं मुंबई से निकल चुका था, पर देखो, इंडिया में मोटरसाइकिल इन्फ्लुएंसर होना एक बात है और इंडियन सड़कों पर राइड करना अलग ही बात है। जाने कौन कौन से अतरंगी ख्याल आते हैं मेरे दिमाग में। और तुम चाहे कितना ही पीपड़ी बजा लो, ठीक है, ये हरकतें हमने भी करी हैं। नेदरलैंड्स में देखो कितना अच्छा ट्रैफिक है, कितने अच्छे से लोग लेन स्प्लिटिंग कर रहे हैं। ये हरकतें हमने भी करी हैं इंस्टाग्राम पे। मगर जब पूरा कल्चर और पूरा सोसाइटी ही टेढ़ा चल रहा हो ना, तो अकेले आदमी के लिए तमीज से चलना बहुत मुश्किल हो जाता। ठीक है, वो है ना, वो एक वोक फेमिनिस्ट दिव्या, वो अपने आप को प्राउड आर बोलती हैं। ये मैडम समझती नहीं है कि ये जो आराम से यहाँ पर प्राउड आर, आई ओन द आर वर्ड बोलती है ना, अभी यूएस में जाके अगर एन वर्ड यूज कर दिया ना तो पेली जाएंगी दबा करके। तो आपको लग रहा होगा अजीब कि तुम ये कैसी बात कर रहे हो। कहानी ये है कि भाई, किसी भी वर्ड के पीछे एक बहुत जेनरेशनल, बहुत सेंचुरीज का ट्रॉमा होता है। कुछ वर्ड्स होते हैं जो किसी भी मूवमेंट के या किसी भी चीज को सिग्निफाई करने के सिंबल बन जाते हैं, इसीलिए सिंबलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये जो है ना, ये दिविजा जी, ये आ करके बड़ा बोलती हैं प्राउड आर, प्राउड आर, प्राउड आर। ठीक है, गई नहीं होंगे कमाटीपुरा में कभी, जीबी रोड पर या फिर कालीघाट पर कलकत्ता में, जा करके देखो जरा उन लोगों की हालत। यहाँ पर वोक बनना तो बहुत आसान होता है इंस्टाग्राम के ऊपर, जमीन पे उतरो जरा पता लगे। और अगर तुम ये 16-18 साल की बाखुदा कोई लड़की हो, ठीक है, जो तुमको लगता है कि तुमको इनका कल्ट ज्वाइन करके तुमको बहुत बड़ा वैलिडेशन मिल जाएगा ना, तो तुम्हें सही लोगों को पढ़ने की जरूरत है। कहीं मत जाओ इंडिया से तुमको रिलेटेबिलिटी चाहिए, सरोजनी नायडू के बारे में एक बार पढ़ लो, मैडम क्यूरी पढ़ लो। बाकी तो मैं तो एकदम बैनराई हुई हूँ, मुझे क्या आता है, व्हाट डू आई नो। इतनी रेंट मैंने क्यों थी मुझे भी नहीं पता। और हाँ, इंडिया बाइक चलाने में यू आर नेवर बोर्ड। कहाँ की बात शुरू करी थी मैंने, कहाँ खत्म करी आ करके। मैं जिस जगह हूँ ना, बांद्रा में,
आज से 12-15 साल 12-13 साल पहले जब मैं मुंबई में था ना, तो मैं इस जगह आता नहीं था। हम थाने में ऊपर रहते थे जाकर के सबर्ब्स में, इतनी सैलरी इतनी थी नहीं, और इस जगह आओ तो सब महंगा है। यहाँ बाजू में शाहरुख खान का घर है। 2011-24 का था जब मैं टीसीएस में नौकरी करने मुंबई आया, तो जैसे एक अलग ही दुनिया खुली मेरे सामने। नया नया हाथ में पैसा आया था, तो ऑफिस कॉलीग्स के साथ पार्टी वार्टी, वीकेंड ट्रिप्स, टिपिकल टीम बॉन्डिंग, आउटिंग्स, घुमाई फिराई सब हो रही थी। पर आज जब ये 38 साल वाला क्षितिज सोचता है तो मेरे गुस्से की नींव का एक पत्थर मुंबई में भी रखा गया था। इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल में एक तरफ मोटा भाई का 27 माला था, तो दूसरी तरफ एशिया का लार्जेस्ट स्लम धारावी। आदमी जिंदगी जीना छोड़ो, काट भी नहीं पाता है ठीक से, और दुनिया मरी पड़ी है कि दहीसर मीरा रोड भयंदर मुंबई में आता है कि नहीं। ऊपर से मुंबई की महंगाई, भाई 18,000 की सैलरी पे 16,000 फ्लैट का किराया और 75,000 डिपॉजिट कैसे देगा एक फ्रेशर 2011 में। जब वो था, मुफलिसी थी, गरीबी टाइप थी, तो ये बड़ा अच्छा लगता था। और आज जब यहाँ बैठे हैं इसी एरिया में, एयरबीएनबी लेकर के बैठे हैं, सब कर रहे हैं, मजेदार हो रहा है सब, अब तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा। मैंने इंडिया नहीं देखा कभी ठीक से। 2013 में जब नेदरलैंड्स में सेटल हुआ तो घूमने का चस्का लगा, लपेट के घूमा यूरोप, और घूमते घूमते पहली बार ऐसा लगा आई एम ग्रोइंग एज अ पर्सन। और जितना मेरी समझ डेवलप हो रही थी, नए पर्सपेक्टिव्स मिल रहे थे, उतना मैं और चिड़चिड़ाता जा रहा था। खींच सवार हो रही थी यूरोप की कॉलोनियल हिस्ट्री और इंडिया के करप्शन पर। 12 साल बाद अब मुझे यूरोप नहीं इंडिया देखना था। और भाई क्या हाल चाल? हाँ भाई, हड्डी वही खाल चल ही रहा। 19 को है ना IBW? हाँ, अभी तक तो 19 को ही है, अगर दोबारा डेट उनकी रीस्केड्यूल नहीं हुई तो। अच्छा, और तुम कब निकल रहे हो? मैं 12 को सोच रहा हूँ यार, फ्लाइट वाइट तो रीस्केड्यूल कर ही ली है, 12 को ही निकलूंगा। तो भाई हैदराबाद आ जाओ ना इस बार, 15 साल हो गए मिले। नहीं हो पाएगा भाई, रूट पे नहीं है, कहीं और ही निकलूंगा मैं। तो मैं घर से ये सोच कर निकला था अजंता एलोरा और हम्पी देखूंगा। बाइक जुगाड़ने का एक्चुअली एक रीजन ये भी था, अदर देन आई एम अ मोटरसाइकिल इन्फ्लुएंसर। पुणे के लिए यहीं से जाना सीधा मोटरसाइकिल के लिए? ओके, थैंक यू। न्यू एक्सप्रेस हाईवे चला रहा था, हमको ये बात पता नहीं थी, सीरियसली बोलूं तो अब याद आया है मुझे। हाँ, एक एक्सप्रेस हाईवे हुआ करता था जिसपे मोटर बाइक्स अलाउड नहीं हुआ करती थी। हमने दबा दी अपनी गाड़ी। पुलिस आई है इधर। जी साहब। अच्छा जी। वो बाबूजी ने पकड़ लिया, फिर बाबूजी, मुझे लगा बड़े प्यार से बाबूजी बोले आओ लेको, मैं रास्ता बताता है आपको। वो रास्ता बताने के चक्कर में वो बड़े साहब के पास ले गए। किधर जा रहे हैं? सर मैं पुणे जा रहा हूँ। ये रोड नहीं है ना आपके लिए? मैं बाहर रहता हूँ। किधर रहते हैं आप? मैं फॉरेन में रहता हूँ। मैं अभी 2 हफ्ते के लिए इंडिया आया हूँ बस। ठीक है, आप एक काम करो, ये रोड आपका अलाउ नहीं है। हाँ दुकान दिखाएं। ऐसा है जब वहाँ से आप निकल के एग्जिट करके देता हूँ, तो वैसे सब आप रास्ता बता दो कहाँ से जाना। हाँ, आप गुना करो। मुझे लगता है ये हाईवे मेरे लिए है नहीं। आप कहाँ से हो? मैंने कहा मैं बाहर से हूँ, मैं यहाँ रहता नहीं हूँ। भाई गूगल ने दिखाया, मैं चल पड़ा। अभी अगर ये नेदरलैंड में होता तो भाई साहब जो पेल के फाइन लगता ना, वैसे वहाँ ऐसे कोई रोड ऐसी है नहीं नेदरलैंड्स में कि जहाँ आप बाइक का कार लेके ना जा पाओ। सॉरी, बाइक लेके ना जा पाओ। कोई कार्स ओनली कुछ ऐसा है नहीं वहाँ पे। बड़े साहब ने, मैंने पूछा कि कैमरा वैमरा चला लूँ, उन्होंने कहा नहीं कैमरा बंद करो। मैंने कहा ओके। ये बंद करो। पता तो था ही मुझे क्या होने वाला। तो वो दिखाने लगे कि ये करो वो करो, आपको इतना फाइन लगेगा, बहुत डेंजरस है कि ये है कि वो है। फिर वो आपका इंटरनेशनल लाइसेंस सस्पेंड होगा 3 महीने के लिए। और मैंने उनको बोला आपको जो भी चालान कटता है वो काटिए, जो भी पेनलाइज करना है मुझे करिए, पैसा ही तो देना है, लीजिए पैसा। मैंने कहा आपको पता है मैंने गलती करी। उन्होंने मेरा फोन भी देखा कि आपने कार लगाया है। मैंने कहा मेरे में मोटरसाइकिल है ही नहीं। तो उन्होंने पूछा कि नेदरलैंड के 6,500 रुपये लगा मेरे पास। मैंने कहा ठीक है बताइए, मशीन ऑन करिए, मैं दे रहा हूँ 6,500 रुपये। बोले कैश है क्या आपके पास? मैंने कहा इतना कैश लेके कौन चलता है? पड़ा था जेब में कुछ 5-5,500 रुपये पड़ा हुआ है।
अब प्रॉब्लम ये थी कि मेरे जेब के अंदर गड्डी में रखा हुआ था पैसा। अब मैंने कहा हाथ डालूंगा गड्डी निकालूंगा तो सोचा सारी गड्डी ले लेगा मेरी वो। तो मैंने जेब के अंदर हाथ डाला, ऐसे खखोरा खखारा ऐसे करके उसको दिखाया कि बहुत सामान है, और ऐसे करके अंदर ही ऐसे करके 4 नोट गिन दिए 500 के। अच्छा छोड़ो, क्या फिर टशन दे रहे हैं, बाजू वाले कह रहे हैं जाओ दे का है, जाने दे क्या, मदद कर दे क्या किसी की। मैंने कहा जब भाव साहब कैश मांग ही रहे हैं तो फिर आओ जरा फिर यूपी की मांड वाली कर ही लो तमीज से। उन्होंने 2000 रुपए लिए, बोले जाने दे मदद कर देते हैं किसी। फिर तो बड़े पैसे, लाइसेंस रख लो अपना, ये रख लो अपना, कुछ छूट ना जाए। और ये ना कि हम कितना ही गाना गा लें सिस्टम के सही होने का, नॉन करप्ट होने का, जब पूरा सिस्टम ही एक तरीके से चल रहा हो ना तो बहुत मुश्किल होता। It was good fun, good incident. वाकई। फिलहाल जाम में फंसे हुए हैं और मुझे मम्मी को करना है फोन, कोई चाय की टपरी मिले, देखें क्या कर रही है वो। मैंने कहा था मैं पौन घंटे में फोन करता हूँ, आधा घंटा और डिले हो ही गया है। जब मैं मुंबई पहुंचा ना तो कुछ अजीब ही हुआ। पुराना सब कुछ याद आ गया, गुस्सा और बैगेज दोनों। मैं घर भी नहीं जा पाया था तो घर को अपने पास बुला लिया। अजंता कहाँ भागा जा रहा है? मम्मी तुम बेटा एक ब्लॉगर की वीडियो में आने वाली हो। हाँ, कौन लौंडा ने क्या किया जिंदगी में उखाड़ा, ब्लॉगर बना जाकर। मुझे अब तो बिल्कुल ही नहीं लग पड़ती हूँ तुम उनका नंबर ब्लॉक कर दो, मैं उनका ब्लॉक कर दूँ, मेरा तो उसके पास पहुँच गया। मम्मी से मिला तो वही साली पंचायत परपंच। क्योंकि मैं बाहर रहता हूँ तो इनसे मिलना अब किश्तों में हो पाता है। जब भी मिलो, चाहे जब ये नेदरलैंड्स आए या मैं इंडिया आऊँ, चेहरे पे 4 झुर्रियाँ ज़्यादा और दिमागी हालत थोड़ी और बदतर ही पता लगती है। मैं इनसे अपने गुस्से और बैगेज के बारे में बात करना चाहता था, बहुत समय से चाह रहा हूँ एक्चुअली। एक इमोशनली इंटेलिजेंट कॉन्वर्सेशन जिसमें ब्लेम गेम, फिंगर पॉइंटिंग नहीं, बस एक्नॉलेजमेंट और एम्पैथी हो। आप लोग समझिए ना इस बात को कि आप जब भी आप बात करते हैं, एनी टाइम यू टॉक अबाउट बारिंग अ फ्यू पीपल, हमेशा नेगेटिव बात होती। एज अ चाइल्ड जब मैं ये सारी बातें रिसीव करता हूँ लाइफ में, तो इन सारी बातों का मुझ पर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है कि मैं अपने रिलेशनशिप फ्यूचर में कैसे मैनेज करूँगा। मुझे थोड़ा सा ऊपर नीचे से सिर जाती है। गजब परपंची हो तुम। नहीं बता रहे तुम्हें, इतना बुरा हाल है, कोई पूछने वाला नहीं है उसको बेटा। ऐसा नहीं है जो भी मैंने इनको कहा वो सब पहले नहीं कहा, समझाया है। पर वही है ना, हमारे पेरेंट्स शायद वहीं रह गए हैं, समझते तो हैं, अमल नहीं करते चीज़ों पर। सोसाइटल कंडीशनिंग भी तो कोई चीज़ होती है ना। ये कूड़ा हमारे दिमागों में भरने के लिए जितना जिम्मेदार ये परपंची समाज है, उतने ही हम खुद भी हैं। द आइडिया अपने लिए नहीं, बस दुनिया के लिए जियो, समाज परिवार के आगे अपनी जिंदगी न्योछावर कर दो। स्वप्रेम, सेल्फ लव और स्वार्थ, सेल्फिशनेस के बीच का फर्क ना तो ये समाज सिखा पाया हमको, ना हमारे माँ बाप। अब तो उल्टा हम ही सिखाने की कोशिश करते हैं इनको। क्या ही बोला जाए। भैया चाय में इतनी चीनी, ओट चिपकते हैं मेरे। और क्या कहते हैं, खड़े चम्मच की चाय। समझ तो, खड़े चम्मच की चाय। चाय में इतनी शक्कर डालो कि चम्मच रखो तो चम्मच खड़ा हो जाए, उसे कहते हैं खड़े चम्मच की चाय। सुनने इसको लगा लीजिए वरना खोपड़ा खरबूजा बन जाएगा। इसको लगा लो, इसको लगा लो, हेलमेट। हेलो, परसों की बात है शायद, गौरव का वो व्हाट्सएप आया था कि भाई ठीक से चलाना, बहुत लोगों के एक्सीडेंट हो रहे हैं। साला ग्रहण लगा हुआ है, 7:30 लगी हुई है। But for now I am enjoying it. I don't want to jinx it. ठीक है, टच वुड। हाँ, मेरे खोपड़े में भूसा हो रहा है, आई नो। लो भाई साहब आ गए पुणे। पूना कितना बचा है होटल हमारा? 12 किलोमीटर बचा। बहुत साल पहले मैं यहाँ आया करता था।
14 साल में तो भाई साहब बॉलीवुड पिक्चर का रवि बड़ा होकर के अपने बाप के कातिल का बदला ले लेता। हर पुरानी बॉलीवुड पिक्चर में हीरो का नाम रवि हुआ करता था और उसके बाप का एक कातिल हुआ करता था, और फिर वो बिरजू की माँ के कंगन रख लेता था, और फिर वो रवि बड़ा हो जाता था, फिर वो बहन की शादी का दहेज निपटाता था। माँ मुझे नौकरी मिल गई, माँ मुझे नौकरी मिल गई। फिर माँ को कैंसर हो जाता था, फिर उसकी पूरी जिंदगी जो है इसी में रह जाती। फिर पता उससे लड़की से प्यार होता था, वो लड़की निकलती थी उसके बाप के कातिल की बेटी। और फिर हमारा रवि बड़ा होकर के उसको ढिचकियाँ कर देता था, और फिर वो लड़की लेकर के फरार। यही स्क्रिप्ट चली है पूरे बॉलीवुड में। मेरे साथ एक दिक्कत है, हॉबी ऑब्सेशन में यूं बदल जाती है, और यहां तक भी होता तो ठीक था। प्रॉब्लम यह है मैं जबरदस्ती का एक दुश्मन अपने दिमाग में बना लेता हूं और उसे एक पॉइंट प्रूव करने के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा देता हूं। जून 2024 में साउथ अमेरिका से लौटने के बाद इंस्टाग्राम देखना शुरू किया और कंटेंट की दुनिया ठीक से दिखना शुरू हुई। ऐसे तेजस्वी इन्फ्लुएंसर्स दिखे हमको, इश्क हो या लद्दाख साला ऐसे दिखाते हैं जैसे आग का दरिया है, ससुर डूब के ही जाना है। मिलियंस ऑफ व्यूज वाले व्लॉगर्स दिखे, सड़कों पर बदतमीजी, फालतू की स्टंटबाजी, क्यूट गर्ल रिएक्शन, दिखावा, ब्लिंग ब्लिंग, पापराजी, इवेंट्स। इधर 16 साल के बच्चे मुझे डीएम कर रहे थे, बेस्ट बाइक कौन सी है, मोटो व्लॉगिंग में करियर कैसे बनाए, हमने पापा को मना लिया है। और ये सब मुझे बुरी तरीके से इम्पैक्ट कर रहा था। मैं हर बार अपने बच्चे के बारे में सोचता था। दिन हो या रात, खाना हो या नहाना, जगना हो या हगना, मैं सिर्फ कंटेंट कंज्यूम कर रहा था। इंडिया बाइक भी कुछ होता है ये भी पता चला, और बहुत सारे क्रिएटर्स, ट्रैवलर्स जिनका कंटेंट मैंने खुद कंज्यूम किया है, उनको बिग ट्रिप स्टेज पर जाते हुए देखा। नॉट दोज क्रिंजी गाइज आई जस्ट टॉक्ड अबाउट, द रियली गुड गाइज। मुझे इंस्पिरेशन आई, मैंने IBW को DM किया। काफ़ी सारे बाइकर्स दिख रहे हैं, इनको नहीं पर काफ़ी सारे बाइकर्स दिख रहे हैं, पीछे भी दिखे थे, और सब इसी रूट पे जा रहे हैं। आई एम बिलीविंग दे ऑल आर हेडिंग टूवर्ड्स पंचगनी। मैं थोड़ा नर्वस तो हूँ, आई एम नॉट गोना डिनाई दैट। इस लेवल की प्रेजेंटेशन इतने हाई स्टेक्स पर मैंने कभी दी नहीं है। मेरी आदत है ना अपने आप पर प्रेशर बिल्ड करने की। तो अक्टूबर 2024 में IBW को DM करने से पहले थोड़ा मोड़ा कंटेंट इंस्टाग्राम पे डालना शुरू कर दिया था। भाई मेरे दिमाग में तो मैं बहुत बड़ा तीरंदाज हूँ, साउथ अमेरिका ट्रैवल करके आ गया हूँ, मगर साला कोई रिकॉग्निशन ही नहीं है, कोई पहचान ही नहीं रहा है। मतलब हम तो शादी के वो जीजा है ना जिनका सम्मान नहीं हुआ। 2 महीने बाद IBW 2024 हो भी गया और जवाब नहीं आया। मैं हत्थे से उखड़ गया, गुस्से में, चिढ़ में, इस कंटेंट की दुनिया को एक पॉइंट प्रूव करने में। मैं बेहतर कर सकता हूं, करके दिखा सकता हूं। इतना ज्यादा इस दुनिया के अंदर घुस गए कि ये भूल गए उसके बाहर भी एक दुनिया है। फ्रेंड्स, फैमिली, सोशल सर्कल सब इग्नोर हो गया, सिर्फ और सिर्फ एक ही रैबिट होल दिखा, द कंटेंट। अगले 10 महीने तक जैसे मैंने घर में खुद को कैद कर लिया। बबल को घुमाने के अलावा मैं घर से बाहर निकल भी नहीं रहा था। साउथ अमेरिका जॉब छोड़ करके गया था और अब नौकरी भी नहीं मिल रही थी। कंटेंट की आग में सेविंग्स जले जा रही थी, इनकमिंग थी नहीं, ब्रांड स्पॉन्सरशिप का तो नाम ही नहीं था, यूट्यूब से चवन्नी ना बने। पर मैं भिड़ा हुआ था क्योंकि मुझे तो दिखाना था ना। माई मेंटल हेल्थ वॉज ऑन अ टॉस, एब्सोल्यूट बर्नआउट। अगस्त 2025 में एक DM आता है किसी तनवीर का। Hey. Hello, hi Tanveer. How are you? Hey man. Well, the moment I read your DM, I got an idea what this is about. Yeah, I actually wanted to speak to you in person and tell you about India Bike Week. It's a motorcycle festival that's been happening for the past 12 years. I don't know if you've heard about it. I mean, the festival is taking place in December, end of the year. So if you're free around those time, we can happy to send you some DM. Well, this call is enough. Thank you. I'm extremely obliged, and not obliged, I'm honored to be a part of the festival. Of course, awesome man. Yeah, I'll send you all the details on the mail and let's looking forward to seeing you. Same here. Thank you so much. भाई तो मैंने पॉइंट प्रूव कर दिया। उन्होंने पिछले साल नहीं बुलाया तो क्या हुआ, मैंने तगड़ा कंटेंट बनाया और उन्हें बुलाने पे मजबूर किया, और आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। सेल्फ एंटाइटलमेंट देख रहे हो?
कुछ सवाल गूंज रहे थे दिमाग में। जिस कंटेंट की दुनिया पर बेतहाशा गुस्सा मैं पिछले 1.5 साल में कर चुका था, वो दुनिया IBW स्टेज पर मेरा सच सुनेगी। So I'm going to be talking at the Big Trip tent over there at 6 o'clock. पहली बार किसी इवेंट में जा रहा था, क्रिएटर से पर्सनली मिलकर कैसा लगेगा? क्या दुनिया वाकई में इतनी शैलो है जितनी मुझे लग रही थी? इस गुस्से में जो हरकतें मैं कर बैठा था, उसका हिसाब कब और कैसे होगा? हिसाब का तो पता नहीं, IBW आईना लिए तैयार जरूर खड़ा था। तुमको पता है आगे पंचगनी में एक द ग्रेट माइग्रेशन हो रहा है? मेरे को नहीं पता है। ग्रेट माइग्रेशन मतलब जब बहुत सारे लोग जो हैं एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। भैया तुमने मेरा शॉर्ट बर्बाद कर दिया। कहाँ ऐसे ही पूरे हिंदुस्तान से बहुत सारी चिड़ियाँ व्रूम व्रूम करती हुई पंचगनी, पता है ना? हाँ, वहीं जा रही। इसे कहते हैं द ग्रेट माइग्रेशन। बहुत सारा पलायनकारी लोग। बाहर रहने के तो बहुत सारे फायदे, पर एक सबसे बड़ा नुकसान ये है, ये जो रोड साइड कॉन्वर्सेशंस होते हैं ना, ये नहीं हो पाते लोगों से। बट टू बी ऑनेस्ट, तुम ब्लॉग कर रहे हो, तुम्हारे आसपास 4 लोग खड़े हुए तुमको देख रहे हैं, थोड़ा अजीब तो लगता है ना भाई? बराबर, तो खड़े रहोगे तुम भाई। बढ़िया माहौल है। अरे दिल जिगर ना पड़ी आगे। थोड़ा पहले लेकर चलते हैं आपको। अगस्त 2025 में IBW का इनविटेशन आया। I mean, the festival is taking place in December, end of the year. So, if you're free around those time, we can happy to send you some DM. ये आमंत्रण YouTube नहीं, Instagram की वजह से आया था। उस समय कुछ 50,000 फॉलोइंग थी। मैंने खुद को मना लिया 50,000 के साथ। I don't deserve to be on the stage. कम से कम 75,000 तो लेकर जाना होगा इंस्टा। अगले 3 महीने में बावड़ा हो गया और एक नंबर का पीछा करने लगा। फॉलोअरशिप ओवर कम्युनिटी। कंटेंट में आने का रीजन भुलाकर जेलसी, ऑब्सेशन, एक अनहेल्दी वन साइडेड कंपटीशन में उतर गया। एक लड़ाई ले ली जमाने से। आयरनी देखो, IBW होने से पहले 75,000 कर भी ली फॉलोइंग। एक फॉल्स सेंस ऑफ अचीवमेंट था। मैं टोटली कन्विंस था, बस खुश नहीं था अंदर से। The feeling at this moment, अभी तो बिल्कुल it has properly hit me now, like the shit is going to begin. और सबसे बड़ी बात तो है कि फॉलोअर्स से मिलना है। कम से कम मैं तो यही कोशिश करूंगा कि मैं उनको अपना बेस्ट दे पाऊँ। 75,000 फॉलोइंग का तमगा लेकर जब मुंबई आए तो एजेंडा में एक चीज़ और थी। तनवीर एंड टीम के साथ जब वेन्यू पहुंचे तो पता है कितने लोग आए 75,000 फॉलोइंग वाले इन्फ्लुएंसर के मीटअप में? जुम्मा 4। But do we go around like just thumping our identity everywhere? अंदर से तो मूड की मैयत उठ चुकी थी, पर लगाया बसंती ने ठुमका। अर्श पे सितारे थे 75,000, फर्श पे कांच के टुकड़े न मिले। ऊपर से बिग ट्रिप स्टेज की तैयारी तो। But do we go around just thumping our identity everywhere? एब्सोल्युटली नर्वस। जब मैं IBW बेस पर पहुंचा प्रेजेंटेशन फाइनल करने, तो एक के बाद एक ताबूत में जैसे कीलें ठुक रही थी। मैं अंगूठे की व्यायामशाला हूँ या वाकई में लोग कनेक्ट कर रहे हैं? मैं कंटेंट लोगों के लिए बना रहा हूँ या अपने लिए? कंटेंट में आने का रीज़न तो YouTube था। मुझे कॉम्प्लेक्स ह्यूमन इमोशंस के बारे में बात करनी थी, और यहाँ इन्फ्लुएंसिंग की अर्थी को 4 लोगों का कंधा भी ना मिला। मिस्टर मोटरबाइक टेल्स द इन्फ्लुएंसर को सुनने कोई आएगा भी या नहीं IBW में? दिमागी पेचीदगियों में उलझा हुआ था मैं। समझ ही नहीं आ रहा था क्या फील करूं क्या नहीं। और ऐसे में आप क्या करते हो? अपना खुशी वाला चेहरा ओढ़ लेते हो एंड यू जस्ट गो विद द फ्लो। और फिर मिले ये लोग। Right in front of me over there are a lot of people that I wanted to meet for a long time. अब मैं इंग्लिश क्यों बोल रहा हूँ मुझे पता नहीं। ट्रैवल की दुनिया का कोई मोक्ष अगर होता है ना, तो वो सामने खड़ा था मेरे, 2 अलग रूप में ऑन अ कंप्लीटली ऑपोजिट एंड्स ऑफ ट्रैवल स्पेक्ट्रम।
साइमन एंड लीजा एक ब्रिटिश कपल हैं जो 18 साल से मोटरसाइकिल ट्रैवल पर हैं। 18 साल। बालिग होने की उम्र होती है किसी बच्चे की। How old are you? 38, sir? Oh, you baby. No children. Well, that just made things weird and quiet, didn't it? Yes. I'm not calling you mummy. फॉलोइंग कुछ 19-20 हज़ार। ये उन जगहों पर गए हैं जिन जगह की रीलें हम सेव करते हैं और फिर हकीकत का एहसास होते ही उस रील को अपने सपने की तरह अनसेव भी कर देते हैं। नंबर्स हटाओ, इस जिंदगी से कंपेयर कर रहा था मैं, ऐसी जिंदगी का एक छोटा सा हिस्सा खुद जीने के बावजूद। मेरे आसपास जो भी लोग हैं मन से काम करने वाले, साइमन एंड लीजा की बात कर लो, एक कमरा छोड़ के रुके हुए हैं। गौतम ऑफ कोर्स ही है और थोड़ी देर में सब आते होंगे। मुझे अच्छे से आता है, एक बार गौतम से बात करते हुए हल्की सी चुटकी ली थी मैंने। बट हाउ इज इट गोइंग मिस्टर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर? पता उसका जवाब क्या था? The whole thing is a bit distracting, is it? The numbers, and we feel like we are superior, which is not really the case. There are a lot of other people who are doing much better work, much better travels and stuff like that, and they're just not documenting it and putting it up there. That's all. Great admirer of your work. What a true enjoyment of traveling and self-exploration. Especially your 72 days Northeast Eastbound series, bro. Class apart. True inspiration. Thank you, Kshitij. It means the world to me, especially coming from someone like you. Like, it means everything to me, man. इसकी फॉलोइंग कुछ 25-26 हज़ार। नंबर्स के मामले में तो मैं इनसे जितना बड़ा था, असल जिंदगी में उतना ही बौना महसूस कर रहा था। Look who's here. I'll zoom in with this guy, man. थोड़ी देर में अंतर्राष्ट्रीय मोटरसाइकिल ऑफ गुंडई अर्थात यामाहा RX 100 पर एंट्री मारी मोहतरम साहिब आलम नवीद आलम ने। ये महोदय इस बाइक पर पूरा इंडिया नेपाल नाप चुके हैं और IBW से जस्ट पहले गौतम के साथ भारत भ्रमण पे थे। घर जाना है मुझे। We say see you next Tuesday. बातों और बकैतियों का सिलसिला पूरी रात चलता रहा, पर जिस आदमी की वजह से मैं 18 को पंचगनी पहुंचा था वो अभी तक नहीं आया था। सड़क छाप शायरों के नरेश उर्फ श्रीनिवास गणेश। हाँ, जोर से बोलिए। इतना लिखा कंटेंट, ना मिला कोई सिला, ना स्पॉन्सर मिला, अब तू अपना तू अपना हिला। काल चाल कब पहुंचोगे? अनाउंसमेंट तो कर दियो इंस्टाग्राम पे। नहीं, हम पहुंचेंगे 18 तारीख को हम पहुंचेंगे। नाच के दिखाऊंगा आपको, तुम देखना, एक टांग वो भी। इसके अलावा बस की भी नहीं है। श्रीनिवास से कांटेक्ट जिसकी वजह से हुआ था, उससे मुलाकात हुई अगले सवेरे। वैसे तो ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, पर इस आदमी की बात मैं थोड़ी देर में तफसील से करूंगा आपसे। फिलहाल यासिर भी आ चुका था और उस ब्रेकफास्ट टेबल पे जैसे मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था मैं कहाँ बैठा हूँ। अंदर से चिकोटियाँ काट रहा था मैं खुद को, एक सपने जैसा लग रहा था। मालूम है सपनों की सबसे बुरी बात क्या होती है? नींद खुलते ही टूट जाते हैं साले। मैंने कहा था ना हिसाब होगा, प्रतीक ने आकर सारा हिसाब कर दिया। कब आएगा ये? आएगा रिजॉर्ट से IBW वेन्यू जाने तक पूरा टाइम दिमाग खराब रहा। प्रतीक से हुई बातचीत ने मुझे दिल वर्सेस दुनिया के दोराहे पर लाकर दोबारा खड़ा कर दिया। दिल की बात सुनूं या दुनिया की मानूं? सवाल ये था कि जो उसने कहा है वो सुनूं, उसके बेसिस पर प्रेजेंटेशन चेंज करूं, या जो मुझे कहना है वो कहूं। फिलहाल IBW स्टार्ट हो चुका था।
मिड लाइफ माइल्स था प्रेजेंटेशन का नाम। वहाँ जो मैंने बोला वो पूरा रिकॉर्ड नहीं हुआ ठीक से, हवड़ तवड़ में दिमाग तो ख़राब था ही था। तो उसके 2 सबसे इंपॉर्टेंट मैसेजेस मैं यहाँ सुनाई देता हूँ आपको। बाकी साउथ अमेरिका की सारी कहानियाँ जो वहाँ सुनाई वो चैनल पे हैं ही हैं, देख लीजिएगा। चीप प्लगइन बट नॉट चीप कंटेंट। तो कई लोग मुझसे पूछते हैं आपने चैलेंजेस कैसे ओवरकम किए जर्नी पे, एंड आई आस्क बैक व्हाट डू यू थिंक इज द रियल चैलेंज? नौकरी छोड़ना या दोबारा नौकरी ना मिलना, वो स्ट्रगल, एक्सीडेंट्स, डिसअपॉइंटमेंट्स, वो सब चैलेंज था? अरे इनमें से कुछ भी नहीं। देखो मैं ये नहीं कहूँगा लीव एवरीथिंग एंड गो आउट एंड यू विल फाइंड योरसेल्फ। Actually, the bigger question is, how do we stop losing ourselves in all these years of growing up? Just rolling the dice here at this moment. बड़ा होना तो सब सिखाते हैं यार, अपने अंदर के बच्चे को जिंदा रखना कोई नहीं सिखाता। वो सेव करी हुई रील वाली जगह तक पहुंचने के लिए जो पहला कदम होता है ना, वो है चैलेंज। उस कदम को उठाने के लिए जो सारी जद्दोजहद होती है वो है चैलेंज। रील वाली जगह एक ज्योग्राफिकल एंटिटी नहीं है, उससे ज़्यादा एक स्टेट ऑफ माइंड है। उस स्टेट ऑफ माइंड तक पहुंचना सोसाइटी के बनाए हुए तौर तरीकों के खिलाफ, वो है असली चैलेंज। बाकी तो हम सफ़र मिलते जाएंगे, कारवां बनता जाएगा। At such kind of places, it's very difficult to comprehend and make sense of where you are. दूसरा, मैं कोई नहीं होता आपको ये कहने वाला कि कैसा कंटेंट बनाना चाहिए। मैं बस ये कह रहा हूँ, इतना ख्याल कर लो जब आपका बच्चा आपका कंटेंट देखे तो गलत तरीके से इन्फ्लुएंस ना हो। एंड आई एम श्योर आप अपने बच्चों को वो तो नहीं सिखा रहे हो जैसा कंटेंट आप बना रहे हो। Our voices are not random echoes in the universe, they land somewhere, and they land on the most gullible and vulnerable minds. More than just creating content, we bear the responsibility to the society. So hey young traveler, it's not about how fast you can ride, records you can break, how big a bike you have. Your bling bling is not the story. You are the story. Just go out, travel, learn, ride them. Even if they are early life, later life, or midlife miles. And that's the point I'm trying to make. पता है वहाँ कितने लोग सुन रहे थे? लगभग 50। और जब प्रेजेंटेशन ख़त्म हुई ना और 50 लोगों की तालियों के बीच कुछ लोगों ने स्टेज से मुझे अपने कंधों पर उतारा, तब समझ में आया वो अर्थी मेरी इन्फ्लुएंसिंग की नहीं थी, मेरे बोझ की थी। I've done this. You have my respect. बहुत ही अच्छा है भाई। स्क्रीन के पीछे 75,000 का नंबर एक तरफ और सामने खड़े 50 लोगों का ग्रेविटास एक तरफ। रियल लाइफ और रियल लाइफ का फ़र्क यूं समझ आ गया। मैंने प्रतीक की बात नहीं सुनी। दिल और दुनिया के बीच इस बार मैंने दिल को चुना। सारी बातें अगले दिन भी दिमाग में चलती रहीं। इंडिया के मोटरसाइकिलिंग सीन को मैंने पहली बार एज अ लेमैन देखा, इन्फ्लुएंसर की तरह नहीं। वो जो दबे से आगे है। घोड़े से नीचे उतरा तो दुनिया अपने जैसे ही दिखी, कहीं पे खट्टी, कहीं पे मीठी। मेरे सारे पॉडकास्ट, मेरे सारे शूट्स इन लोगों ने किए हैं। थैंक्स फॉर बीइंग एन इंस्पिरेशन टू द यंगस्टर्स लाइक अस। अरे हेल्प कुछ नहीं होता। जैसे जैसे मैं इस ट्रोजन हॉर्स से बाहर आ रहा था, वैसे वैसे प्रतीक का दिया हुआ फीडबैक मेरे अंदर घर करता जा रहा था। मिला तो मैं इससे पहली बार था, पर इसके साथ मेरी कहानी एक्चुअली बहुत पहले शुरू हो चुकी थी। एंड आई डिडंट नो हाउ टू प्रोसेस ऑल ऑफ दिस। तो भाई हैदराबाद आ जाओ ना इस बार, 15 साल हो गए मिले। नहीं हो पाएगा वे, रूट पे नहीं है, कहीं और ही निकलूंगा मैं। मेरे भाई कितना झूठ बोलेगा? झूठ बोलने की बात नहीं है रे, तू जानता ही है, वही सारी बातें होंगी, रात में बैठेंगे, मेरा दिमाग खराब होगा फिर। भाई मैं तेरे को 20 साल से जानता हूँ। दिस इज नॉट व्हाट यू थिंक।
हिमांशु मेरा कॉलेज फ्रेंड है और उन चंद लोगों में है जो आपको तब से जानते हैं जब आप खुद को भी नहीं जानते थे। हमने कॉलेज साथ बिताया, बचपन की वो दोस्तियाँ जो ज़िंदगी के इस मकाम तक आकर बचती हैं ना, नेमती है, सहेज के रखिए उसको। एंड आई थिंक फ्रेंड्स आर नॉट जस्ट द फैमिली यू चूज, दे आर एक्चुअली द फैमिली हु चूज टू स्टिक विथ यू थ्रू थिक एंड थिन्स। सो टेल मी काउंसलर हिमांशु, टेल मी व्हाट इज इट? तुम्हें लगता है कि जो सब लोग तुम्हें छोड़ के चले गए हैं उसका जिम्मेदार तू है, ठीक है ना? दैट यू नॉट इनफ। सेल्फ वर्थ इश्यूज हो रहे हैं तेरे को। और ये तो अपनी सेल्फ वर्थ प्रूव करने के लिए सारी दुनिया से लड़ा जा रहा है। कभी तो मुझसे लड़ रहा है, कभी फैमिली से लड़ रहा है, कभी खुद से लड़ रहा है और कभी इस कंटेंट की दुनिया से लड़ रहा है। तो कंट्रोल करना बंद करो एंड स्टॉप फाइटिंग। किसी को कुछ प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर भाई बंद कर दे दुनिया को दिखाना। मैंने प्लान कुछ और किया था इस जर्नी के लिए और एब्सोल्युटली कुछ और ही हो रहा है। और हर जर्नीज की तरह इस बार भी मैं इस चेंज को अडॉप्ट कर रहा हूँ, उसको एम्ब्रेस कर रहा हूँ और शायद वही करने जा रहा हूँ जो दिल कह रहा है इस समय, बजाय जो दिमाग कह रहा था। चित्रकूट का एक बहुत दोहा बहुत फेमस है, चित्रकूट के घाट पर भाई संतन की भीड़, चंदन तिलक तुलसीदास चंदन घिसत, तिलक करत रघुवीर सियापति रामचंद्र की जय। इसको हम बचपन में पता है क्या बोलते थे? चित्रकूट के घाट पर भाई भैंसन की भीड़ तुलसीदास गोबर घिसत, लीपन लगे रघुवीर सियापति रामचंद्र की जय। चलो मम्मी से जो बातें करना चाहता था वो भी नहीं हो पाई थी मुंबई में। ये इन्फ्लुएंसिंग, नंबरबाजी, कंपटीशन, IBW में सबसे मिलना, साथ वक्त बिताना, देन गुड बाइज, अनुराग से मुलाकात, प्रतीक का फीडबैक, इन सब के चलते मैं अंदर से बहुत हैवी फील कर रहा था। अभी तक आपने सारे कंटेंट क्रिएटर्स की कहानी सुन ली होगी मुझसे, मगर एक क्रिएटर की कहानी मैंने आपको जानबूझ के नहीं सुनाई। प्रतीक और मेरी बात तब शुरू हुई थी जब ये इंडिया टू नॉर्वे शुरू कर रहा था और मैं साउथ अमेरिका से लौट के आ चुका था। और पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में ना ये एक कंपटीशन आने लगा है कि मुझे इससे ज़्यादा फॉलोअर्स करने हैं, मुझे इससे ज़्यादा करने हैं, मुझे इससे बेहतर करना है। जब प्रतीक करीब 33, 34, 37 हज़ार फॉलोअर्स के आसपास था तब मैंने इसको पास किया। अचानक से मैंने प्रतीक की एक दिन प्रोफाइल खोली और ये 100 पार था। लगा ये क्या हो गया, और मैं उसका कंटेंट देखता रहा, थिंकिंग कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ ऐसा, और क्या प्रतीक ऐसा सही कर रहा है जो उसकी फॉलोइंग बढ़ रही है और मेरी इतनी स्पीड से नहीं बढ़ रही है। फिर अचानक से ना इसका टेक्स्ट आया मेरे पास एक दिन, एंड देन आई स्टार्टेड टॉकिंग टू हिम, एंड फिर शायद मुझे उसकी एक ह्यूमन साइड पता लगने लगी। पर ये सारी कहानी मैंने आपको सुनाई क्यों? वो मुझसे यहाँ IBW पे मिलने आया। मैं नीचे अनुराग के साथ बैठा हुआ था और वो बेचारा ऊपर वेट करता रहा। उसने मुझे कॉल भी कर दिया था और मैं नहीं आया ऊपर। खिसिया के नीचे आया मेरे पास, पहली बार मिल रहे हैं और चिल्ला पड़ा मेरे ऊपर, साले मैं इंतजार कर रहा हूँ तेरा ऊपर और तुम ऊपर नहीं आ रहा हो, ये क्या तरीका होता है, मेरी फ्लाइट है पुणे से, ये वो फलाना ढिमाका। बात तो सही थी, मैंने सॉरी बोला। उसके बाद इस लड़के ने मुझे वो कहा जो शायद अभी तक किसी ने इतनी शिद्दत से और इतनी तमीज़ से मुझसे कहा नहीं था। उसने मुझसे कहा कि ठंडा हो जा, इतना गुस्सा मत कर, क्योंकि मेरे चिल्लाने से, मेरे गुस्सा रहने से कुछ हो नहीं रहा है। और इवेंचुअली जितने भी लोगों ने मुझसे बात करी है इस IBW में, जितने भी इंटरेक्शंस हुए हैं, कहीं ना कहीं ये बात लौट करके आती रही है, ठीक है? या फिर एक जनरल पासिंग रिमार्क हो, या कभी एक अंधार ने मुझसे कह दिया हो कि थोड़ा ठंडे हो जाइए, अपने कंटेंट में थोड़ा सा ह्यूमर, थोड़ी पॉजिटिविटी लाइए। और इन सब ने मुझसे एक ही बात कही है कि गुस्सा करने से कुछ होगा नहीं, मेरी दुकान बंद होगी और शायद लोग मुझसे लंबे समय तक नहीं जुड़ेंगे। एंड आई थिंक इन लोगों की बात सही है। ये रियलिटी चेक मुझे प्रतीक ने दिया, अकल दे दी लड़के ने मुझको। कहाँ मैं उसको एज अ कॉम्पिटिटर की तरह देख रहा था, फॉलोइंग, नंबर, इन सब चीज़ों में देख रहा था, और कहाँ वो लड़का मुझे देख रहा था, मेरे अंदर तक देख रहा था। सेल्फ वर्थ इश्यूज हो रहे थे, ठीक है?
और ये तो अपनी सेल्फ वर्थ प्रूव करने के लिए सारी दुनिया से लड़ा जा रहा है। कभी तो मुझसे लड़ रहा है, कभी फैमिली से लड़ रहा है, कभी खुद से लड़ रहा है और कभी इस कंटेंट की दुनिया से लड़ रहा है। तो कंट्रोल करना बंद करो एंड स्टॉप फाइटिंग। किसी को कुछ प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है। सच बात तो यह है कि हिमांशु बहुत पहले से ही शीशा लेकर खड़ा हुआ था, मैं ही आईने के सामने नहीं आ रहा था। इस कंटेंट के अलावा हमने 3 दिन और भी दुखड़े रोए, काफ़ी अच्छा वक्त रहा। एक चीज़ और हुई हैदराबाद में। ये आशुतोष है, ये मुझसे मिलने आया है बैंगलोर से क्योंकि ये IBW नहीं आ पाया। हैदराबाद से निकला तो थोड़ा हल्का महसूस कर रहा था। इन 2 हफ्तों में एक बात तो समझ आ गई थी कि ये गुस्सा, चिड़चिड़ाहट, अनहेल्दी कंपटीशन मुझे कहीं लेकर नहीं जाने वाला। एज अ ह्यूमन इट इज़ स्टॉपिंग मी फ्रॉम ग्रोइंग। वो हमेशा से ना हिमांशु जो है वो बहुत ही काम एंड कलेक्टेड रहा है। उसे दुनिया से ज़्यादा मतलब नहीं रहता है, वो अपने में रहता है, अपना काम करता है और बाकी ऊपर वाले पे या जिस पे भी हायर पावर में बिलीव करता है वो उस पर छोड़ देता है। पर इस बार डिफरेंट इसलिए ना क्योंकि शायद मैं सुनना चाहता हूँ। शायद मैं थक चुका हूँ अपने गुस्से से, अपनी चिड़चिड़ाहट से। क्यों रुक रहे हो भाई यार, तुम्हें देख रहे हो काम कर रहे हैं। नहीं, मैं यहाँ पे अंडे बेच रहा हूँ, मैं ब्लॉगिंग नहीं कर रहा हूँ। अबे जाओ अपना काम करो, अगले को क्यों परेशान कर रहे हो भाई। यही तो यही तो कंट्रोल करना है मुझे, यही गुस्सा, यही चिड़चिड़ाहट तो मुझे कंट्रोल करनी है। मेरे बोझ के ताबूत में आखिरी कील गाड़ी इसने, अनुराग सलगांवकर को मैंने पहली बार 3-4 साल पहले देखा था जब इसने अपने पापा के एक सपने की कहानी सुनाई थी। मोटो व्लॉगिंग में एक स्टोरी टेलर दिखा एंड आई रियलाइज्ड देयर इज मच मोर अबाउट दिस पर्सन दैट एक्चुअली मीट्स द आई। और वो 100% सत्य निकला। इसके साथ जिस तरह की मुलाकात मैंने मैनिफेस्ट करी थी वो भी हो गई IBW में। वापस उड़ने से पहले 8 घंटे की मुंबई में मुलाकात में अनुराग मुझे क्रिएटर की तरह नहीं मिला, एक मेंटर की तरह मिला। मेरी सारी गलतियां यूं रखती मेरे सामने और बड़ी बात यह है ना, उसने सॉल्यूशंस भी दिए। लास्ट बट इक्वली इंपॉर्टेंट इन भाई साहब से मुलाकात हुई, मिस्टर गंधार पटवर्धन, जो एक एडिटर एंड सबऑर्डिनेट की तरह अब काम कर रहे हैं साथ में। IBW के ये दोनों व्लॉग्स जितनी मेरी मेहनत है उतनी ही इसकी भी है। IBW से वाकई बहुत कुछ मिला मुझे। मैं मुंबई एयरपोर्ट पहुंच गया हूं वापस जाने के लिए, मगर मैं होटल के कमरे में अपना हेलमेट भूल आया हूं और मिस्टर अनुराग सलगांवकर मेरा हेलमेट देने आ रहे हैं मुझे एयरपोर्ट, जिनके साथ मैं पिछले 6 घंटे से हैंग आउट कर रहा था। वो मुझे होटल लेकर के गया और उसके बाद मैं जल्दी में सामान निकाल करके नीचे ले आया और हेलमेट भूल गया। तो मैंने कॉल किया उसको, तो अब मैं बाहर वेट कर रहा हूँ और वो मुझे हेलमेट देने आ रहा है। सच कहूँ तो मुझे नहीं पता ये गुस्सा, इरिटेशन, चिड़चिड़ाहट मैं कैसे रिजॉल्व करूँगा, मगर कोशिश ज़रूर करूँगा। एक दिन में तो नहीं, ये अलग ही सफ़र होगा। इसकी कहानी फिर कभी सुनाऊँगा आपको। खुद से लेकर दुनिया को माफ़ करने तक का जो सफ़र होता है ना, शायद सबसे ज़्यादा मुश्किल सफ़रों में से एक होता है। वो कहा है ना, उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी, आईना साफ करता रहा। एंड डियर व्यूअर, मैं आपसे भी यही कहना चाहता हूँ, किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो मत करना। दुनिया ब्लैक और वाइट नहीं होती। मसीहागिरी से सिर्फ और सिर्फ जनता का ही नुकसान होता है और किसी का नहीं। फिलहाल रही बात मेरी, तो आ गया मैं वापस लॉन्ग फॉर्म स्टोरीज और कॉम्प्लेक्स ह्यूमन इमोशंस के बारे में बात करने के लिए। एंड आई नीड योर सपोर्ट। मोटो व्लॉगिंग और स्टोरी टेलिंग के सेशन शुरू किए हैं। कहने को तो वो मोटो व्लॉग है, पर हम स्टोरी टेलिंग के बारे में ही बात करते हैं। उसमें स्क्रिप्ट राइटिंग, वॉइस ओवर, ऑडियो, विजुअल्स और इन सबको बाइंड करके कोहेसिव स्टोरी कैसे बनानी है उसके बारे में एक बहुत लंबा 3 घंटे की मास्टर क्लास लेता हूँ मैं। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, सिर्फ एक ईमेल भेजना है motorbiketales@gmail.com को, एंड आई विल रिस्पॉन्ड ऑन इट।
अगर आप मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हो तो ये रहा मेरा डिजिटल कटोरा, सुपर थैंक्स का ऑप्शन भी अवेलेबल है। थैंक यू फॉर स्टिकिंग बाय एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। चीयर्स, टेक केयर, IBW, wrap up.